प्यारे विद्यार्थियों, आओ अज असी चैप्टर सीक्वेंसिस एंड सीरीज़ की एक्सरसाइज 9.2 दे क्वेश्चनस करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। 1 तो लैके 2001 तक ਜਿਹੜੇ ऑड इंटीजर्स है उन्हां दा सम फाइंड करना। असी 10th क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਅੰਕ ਗਣਿਤਿਕ ਲੜੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ। ਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਜ਼ ऑड ਨੰਬਰਸ, ऑड ਇੰਟੀਜਰਸ 1 + 3 + 5 + 7 ਅਪ ਟੂ 2001, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸਮ ऑड ਇੰਟੀਜਰਸ ਦਾ 1 to 2001। ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਟਰਮ ए ਹੈ ਤੇ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ AP ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ D। इट मीनस A हो गया साढ़े को 1 और D कॉमन डिफरेंस किदा सैकेंड टर्म चो फर्स्ट टर्म माइनस करांगे 2 का डिफरेंस आया D हो गया 2। तुहानू पता nth टर्म फाइंड करन दा फार्मूला है Tn = A + n - 1 * D। इत्थे सानू nth टर्म दिती है 2001, सानू जी nth टर्म दिती है 2001 दिती हुई है। A हो गया 1, ठीक है। n असी फाइंड करना है n - 1 * D भी फिल कर दिता। इधर आ गया साढ़े को 2001 = 1 + 2n - 1 2 हुण इहदी कैलकुलेशन करांगे। इधर 2001 = 2n - 1 बन गया, तो 2n - 1 = 2001। इतों 1 - 1 इधर जाके प्लस हो गया, 2n = 2002, n की वैल्यू आ गई 2002 / 2 मीनस 1001। Tn तो nth टर्म तो असी फाइंड कर लिया n। हुण Sn का फार्मूला जिहड़ा है वो असी लगाना Sn = n/2 * A + L। फार्मूला है तुहाडे कोल सम दा जो लास्ट टर्म तुहानू गिवन होवे, जिस तरह इत्थे दित्ती है। तो Sn का फार्मूला हो गया n/2 * A + L। n है 1001 / 2 * A है 1 और L है 2001। तो 1 + 2001 हो गया 2002, 2 ਦੇ ਨਾਲ कैंसल होके 1001 आ गया। 1001 ਨੂੰ 1001 ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 10 है जी, समझ गए, 10,02,001। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ यही दिखा रहा सी कि ਇਹਦੀ कैलकुलेशन ਤੁਸੀਂ सारी तद तक देख लो, तदे मैं 2 मिनट ਜਿਹੜਾ है रुकिया रहा। तो साढ़े को आंसर आ गया 10,02,001। समझ गए। नैक्सट ये सीगा साढ़े को सम फाइंड करना। देखो उन्हें कहा सी कि 1 तो लैके 2001 तक क्वेश्चन दे विच है 1 तो लैके 2001 तक जिहड़े ऑड इंटीजर्स है इदा ईवन का भी आ सकता, ठीक है। इदा ये भी आ सकता कि 5 के मल्टीपल जिहड़े है हुण 5 के टेबल ते जाने वाले वो नंबर ले लैणे हुंदे आ। तो इधर कोई भी क्वेश्चन है तो तुसी पहला n फाइंड करो, फिर Sn का जिहड़ा है फॉर्मूला लगा के तुसी आंसर फाइंड कर लेना। आओ होर इस तरह का एक क्वेश्चन करते हैं आपां। नैक्सट है साढ़े कोल फाइंड द सम। स्टेटमेंट पिछे है साढ़े कोल, ये सैकेंड दी है। सैकेंड क्वेश्चन है कि असी सम फाइंड करना 100 और 1000 के विचकार जिहड़े 5 के मल्टीपल है, विचकार 100 तो लैके 1000 नहीं किया उन्हें, 100 और 1000 के विचकार जिहड़े 5 के मल्टीपल है या 5 नाल डिवाइड होंदे आ। 100 तो बाद 5 नाल डिवाइड होने वाला 105, फिर 5 का डिफरेंस लिख लो 110 जिहड़े 5 नाल डिवाइड हो रहा 115। इस तरह करते जिहड़ा आखिरी नंबर होएगा 1000 तो पहला जिहड़ा 5 नाल डिवाइड होएगा वो 995। तुहानूं पता
100 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹ 105 ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 1000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 995 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ AP ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਫਸਟ ਟਰਮ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 105 ਤੇ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ 5 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ 5 ਹੋ ਗਿਆ। TN ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ A + n-1 × D। ਹੁਣ ਇੱਥੇ TN ਦਿੱਤੀ ਹੈ 995, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। तो इत्थे 995 है, A हो गया 105 + n-1 × D हैगा 5। ये आ गया 995 = 105, मल्टीप्लाई करोगे 5n - 5, 995 = 5n + 100। 5n की वैल्यू आ गई 995 - 100, 5n = 895 और n की वैल्यू साढ़े को 895 में जो 5 ਨਾਲ डिवाइड करांगे 179 आ जाएगी। n जो साढ़े को फाइंड हो गया तो SN का फार्मूला n/2 × A + L लगा के लास्ट टर्म दी है, तो SN = 179/2 × 105 + 995। इनू प्लस करोगे 1100, 2 नाल कैंसल हो के 550 आ गया। 550 179 ना मल्टीप्लाई करोगे तो 98,450। ये भी सामने उस तरह आराम ना देख लो। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साडा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 9.2 का ही। In an AP the first term is 2, means A दिता 2, and the sum of the first 5 terms, पहलियां 5 टर्म का जोड़ is 1/4 of the next 5 terms। पहलियां 5 टर्मां का जोड़ जड़ा है अगलियां 5 टर्म के जोड़ का 1/4 है, मीनस 1/4। कहना मतलब कि पहलियां 5 टर्म, फर्स्ट टर्म + सैकेंड टर्म + थर्ड टर्म + फोर्थ टर्म + फिफ्थ टर्म, पहलियां 5 टर्म का जोड़ पिछलियां 5 टर्म के जोड़ का 1/4 है, मीनस 1/4 लाता। समझ के गल कहता की आ, कहता पहलियां 5 टर्म का जोड़ जड़ा है, पहली संख्या, दूजी, तीजी, चौथी, पंजवीं, तो पिछलियां 5 उस तो बाद बनिया 5 जड़ियाँ 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 6th 7th 8th 9th 10th, ਇਹਦਾ 1/4 ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 1/4 ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ AP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਫਸਟ ਟਰਮ A ਹੋ ਗਈ, ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ A + 1D ਹੁੰਦਾ, ਥਰਡ A + 2D क्योंकि A + n - 1 × D ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, फोर्थ A + 3D हो गई, फिफ्थ A + 4D हो गई, एक घट। इधर 6 A + 5D हो गई, 7th A + 6D हो गई, 8th A + 7D हो गई, 9th A + 8D हो गई और 10th टर्म जी A + 9D। सानू ये सी हुण जो ये A ऐड करोगे 1 2 3 4 5 A हो गए, इधर D ऐड करोगे 1 तो 2D 3D तो 3D 6D तो 4D 10D = 1/4। इधर आ गया 5A प्लस इधर 6D तो 7D 13D 13D तो 8D 21D 21D तो 9 30D तो 5 35D आ गया। 4 ਨੂੰ इधर मल्टीप्लाई कर दो, हूँ तो सिंपलीफाई करना। 4 5 का 20A + 40D = 5A + 35D। D आ गया 40D - 35D = 5A - 20A। 40D चो 35D गया 5D = 5A ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20A माइनस किए तो -15 क्योंकि छोटी जो वड्डी माइनस की माइनस लगना। और A की वैल्यू दी है क्योंकि क्वेश्चन से शुरू के उन्हें कहा सी कि फस्ट टर्म इज़ 2, A की वैल्यू 2, इतने फिल कर देना। 5 टू द 15 टू द 30 आ गया तो 30 नूं असी 5 इधर कैंसल पहला कर लो। 5D = -15A है, D आ गया साढ़े को 5 3 50 -3A, 5 ना डिवाइड हो गया तो A की वैल्यू भर दी 2 तो D की वैल्यू तो को -6 हो गई। D आ गया। क्वेश्चन है कि 20th टर्म फाइंड करो। TN का फार्मूला T20 = A + 20 - 1 × D, TN = A + n - 1 × D होंदा। n की वैल्यू 20 हो गई, इट इज़ इक्वल टू A + 19D। D की वैल्यू फिल कर लो -6, A
आ गया 2 2 प्लस माइनस माइनस 114 तो क्योंकि 19 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ -114 आ गया माइनस ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗ ਗਿਆ तो 2 minus 114 minus 112 it means the 20th term is minus 112 समझ गए जी। उस तो बाद नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। 4th जिहड़ा है क्वेश्चन है कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP आर नीडेड टू गिव द सम -25 किनिया टर्म का टोटल जिहड़ा है वो -25 होएगा। किनिया टर्म का टोटल हुण AP दिती है सानू आपां सपोज कर लेने कि लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP। इट मीनस A हो गया साडे कोल -6 डी किदा फाइंड करते सैकेंड टर्म के विचों फर्स्ट टर्म माइनस करनी मीनस -11/2 माइनस -6 -11/2 माइनस माइनस हो गया +6 2 LCM लवांगे -11 + 12 मीनस 1/2 आ गया साडे कोल डी आ गया। SN का फार्मूला हुंदा SN = n/2 × 2A + n - 1 × D। हुण टोटल तो सानू दिता होया SN फिल करता -25 = n/2 × 2A A की वैल्यू फिल करती प्लस n - 1 × D D की वैल्यू भी फिल कर दी। n नहीं पता सानू ना -25 = n/2 -12 + n - 1/2 2 LCM लवांगे 12 2 24 -24 + n - 1 2 to the 4 n - 25 4 ਨੂੰ इधर मल्टीप्लाई करेंगे -25 × 4 = n² -25 n तो -100 आ गया -100 ਨੂੰ इधर लै आना आपां तो एक साइड ते करके साढ़े को इक्वेशन जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई n² -25 n + 100। हुण इहदे जिहड़े है फैक्टर्स बना के गुणनखंड बना के 10वीं क्लास वांगू मल्टीप्लाई करके 100 आवे ऐड करिए तो 25 20 और 5 फैक्टर्स बनाए जांदियां दो वैल्यूज़ तुहाडे कोल आ गई। देख लो आराम नाल ठीक है। इहदे विच सानू SN दिता सी A सी D गिवन सी N दी वैल्यू फाइंड करनी सी सम सानू दिता सीगा। इदां दा एक क्वेश्चन अगला है 4th क्वेश्चन जिहड़ा है 5th है उहदे विच पहला आपां जिहड़ा ये 4th हो गया 6th दे विच आएगा इस तरह पर एक होर करिए दूसरा सम है इन एन AP इफ द pth टर्म इज 1/Q एंड qth टर्म इज 1/P मतलब pth टर्म जिदा nth टर्म बोलना nth टर्म मीन्स A + n - 1 × D nth टर्म मतलब Tn pth टर्म का मतलब TP pth टर्म इज 1/Q एंड qth टर्म इज 1/P ये दिता है उन्हें pth टर्म इज 1/Q एंड qth टर्म इज 1/P प्रूव दैट सम ऑफ द फर्स्ट PQ टर्म्स मतलब कि SN फाइंड करना PQ टर्म का NPQ है इज दिस SPQ करना टोटल फाइंड करना PQ टर्म्स का SN का फार्मूला ला के जोड़फल का फार्मूला लगा के सानू गिवन है pth टर्म इज 1/Q आप A फर्स्ट टर्म मान ली D कॉमन डिफरेंस ले लिया हुण जिदा Tn हुंदा सी A + n - 1 × D इत्थे TP है A + P - 1 × D हैगा 1/Q तो qth टर्म 1/P है मीनस A + Q - 1 × D हैगा 1/P ये दो दिता है। जो इन्हों आप सबट्रैक्ट करिए दोनों साइन चेंज करके माइनस माइनस प्लस A नाल A कैंसल हो जाएगा आ वाला ठीक है। तो उस तो बाद साढ़े को आ गया A नाल A कैंसल हो गया तो P - Q तो -1 + 1 भी कैंसल हो गया साढ़े कोल
ठीक है। तो उस तो बाद आ गया एलसीएम लवांगे, पी माइनस क्यू आ गया क्योंकि ए नाल ए कैंसल हो गए साढ़े कोल, पी माइनस क्यू आ वाला इंटू डी इज इक्वल टू 1/क्यू माइनस 1/पी, क्योंकि ए नाल ए कैंसल हो गया, -1 आ कैंसल हो गया, पी माइनस क्यू डी तो कॉमन है वो बाहर लाता, इधर बन गया 1/क्यू माइनस 1/पी। हुण आपां पी क्यू एलसीएम लिया, पी इधर चला गया, क्यू इधर आ गया, एलसीएम लैके पी माइनस क्यू ना पी माइनस क्यू कैंसल हो गया, डी की वैल्यू आ गई तुहाडे कोल 1/पी क्यू। इक्वेशनां 2 चों असी डी की वैल्यू फाइंड कर ली। हुण डी की वैल्यू इत्थे पुट करके असी ए की वैल्यू कढ लांगे। फ्रॉम नंबर 1 बन गया ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1/पी क्यू इज इक्वल टू 1/क्यू। तो ए की वैल्यू आ गई साढ़े को 1/क्यू, इनू उधर ले जाना साइन चेंज, माइनस पी माइनस 1 ओवर पी क्यू। हुण पी क्यू एलसीएम, पी क्यू नू क्यू नाल डिवाइड किया, पी आ गया ऊपर मल्टीप्लाई करता पी, माइनस पी प्लस 1, माइनस पी प्लस पी कैंसल हो गया, ए की वैल्यू भी साढ़े को 1/पी क्यू आ गई। असी फाइंड करना सी एस एन का फार्मूला, एस पी क्यू, एस एन का फार्मूला हैगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लगाता फार्मूला। तो एस एन की वैल्यू पी क्यू फिल की, एस पी क्यू इज इक्वल टू एन की वैल्यू पुट कर दो pq/2 इंटू ए की वैल्यू पुट कर लो 1/pq, एन की वैल्यू पी क्यू क्योंकि एन पी क्यू है, इंटू डी की वैल्यू 1/pq। ठीक है जी। जो असी वैल्यूज़ फिल कर लईआं, हुण इहदा एलसीएम लैके कैलकुलेशन करोगे तो तुहाडे कोल जिहड़ा आंसर आ जाएगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पी क्यू एलसीएम ले लिया, 2 प्लस पी क्यू माइनस 1, तो 2 चो 1 गया 1 आ गया, पी क्यू आ पी क्यू ना पी क्यू कैंसल हो गया, तो एस पी क्यू साढ़े कोल हाफ पी क्यू प्लस 1 आ गया। ठीक है जी। हुण ये जिहड़ा है 4th सम वर्गा, जिद्दां मैं पहला दस्सिया सी कि अगे एक सम आएगा जिहदे विच सानू एस एन दिता है। क्वेश्चन है कि इफ द सम ऑफ ए certain number of terms of the AP 25, 22, 19 and so on is 116। SN दिता होया 116, जिद्दां उहदे विच SN दिता सी -25। तो ये AP है, फर्स्ट टर्म हो गई साढ़े को 25, कॉमन डिफरेंस किदा कढ़दे 22 चो 25 माइनस करके -3 आ गया। SN का फार्मूला लाओगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एस एन की वैल्यू 116 करती, एन कढ़ना है, ए की वैल्यू फिल करती, डी की वैल्यू फिल करती। ए 116 n/2 50 आ गया, -3n प्लस 3 मल्टीप्लाई किया 232 इज इक्वल टू, क्योंकि 2 उधर चला गया ना, n 53 माइनस 3n मल्टीप्लाई करोगे 232 इज इक्वल टू 53n माइनस 3n स्केयर, सारे एक साइड से ले आओ, 3n स्केयर माइनस 53n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक बन गई। तो जिहदा फार्मूला आप सॉल्व कर 10th क्लास वाला फार्मूला एक्स वाला लगाया, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस -b स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ कैलकुलेशन करके एन ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ वैल्यूज़ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। और ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ सॉल्व करांगे तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ है आंसर इस तरह की कैलकुलेशन करते जाओगे तो एन की वैल्यू एक आएगी 29/3, एक आएगी 8, 29/3 रिजेक्ट कर देना तो एन की वैल्यू 8 आ गई। फिर क्वेश्चन सी कि यदि टी एन भी कढ़ो, एन पता ही है, ए भी पता, डी भी पता। टी एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू 25 है, एन की वैल्यू 8 है, डी की वैल्यू -3। इनू मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करोगे तो तुहाडे कोल जिहड़ा आंसर लास्ट टर्म 4 आ गई। तो इस तरह विद्यार्थियों असी सीक्वेंस एंड सीरीज़ के अरिथमैटिक प्रोग्रेशन अंक गणितिक लड़ियां के क्वेश्चनस कीते है थोड़े। मैनू आस है कि तुहानू समझ आ गए होणगे।
ਕੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।